Today's classes is based on class 5 to class 12 students. In these classes, I am going to teach about the time and tense. This classes is very important for those students who who tries to speak English, tries to write correct English, and try to रीड करेक्ट इंग्लिश। सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स और क्लास 5 से 12 तक के बच्चों को अभिवादन करता हूं और इस का रिक्वेस्ट करता हूं कि जो स्पेशल क्लासेस चल रहा है टाइम और टेंस का, जिसको ध्यान से देखें। जब तक का वीडियो है, जितने समय तक का वीडियो है उतने समय तक देखें। इस क्लास में जो आपका सेंटेंस मैं लेके चल रहा हूँ वह आपका असर्टिव सेंटेंस है, और ये असर्टिव सेंटेंस के वाक्यों को कैसे हम समझेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखा जाएगा, कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखा जाएगा, कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखा जाएगा। आप लोग जानते हैं कि आइडेंटिफिकेशन रूल्स के द्वारा ही हम लोग जो है टेंस की पहचान करते हैं, ठीक है। तो इसकी पहचान करने के लिए सबसे पहले हमने जो लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें हम लोग ये देखते हैं कि कैसे पहचान करेंगे, है ना। तो यहाँ लिखेंगे हिंदी वाक्य को ध्यान से देखने पर हम पाते हैं कि इसके प्रधान क्रिया के अंत में, इसके प्रधान क्रिया मतलब प्रिंसिपल वर्ब के अंत में से रहा है, से रही है, से रहा हूँ, तथा से रहे हो, इत्यादि शब्दांश रहता है। तो ऐसे वाक्यों को इस टेंस में रखा जाता है। आइए देखते हैं किस प्रकार के वाक्यों को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखेंगे। तो हिंदी वाक्य को जब ध्यान से हम लोग देखते हैं तो पाते हैं कि प्रधान क्रिया जो है प्रिंसिपल वर्ब है, उसके अंत में से एक प्रीपोजिशन रहता है और उसके बाद रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ इत्यादि जो है शब्दांश देखने को मिलता है। तो ऐसे वाक्यों को हम ये समझते हैं कि ये वाक्य जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है।
नेक्स्ट जो है, अब हम लोग चलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो यहाँ हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया मेन वर्ब के अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे, से रहे थे, है ना, इत्यादि शब्दांश आते हों तो इस वाक्य को इस टेंस में रखते हैं, इस टेंस में रखते हैं। क्या है? तो हिंदी वाक्य को देखेंगे और हिंदी वाक्य को देखेंगे, उसके प्रधान क्रिया को देखेंगे, प्रिंसिपल वर्ब को देखेंगे, मेन वर्ब को देखेंगे। तो उसमें ये देखेंगे कि से हमारा एक प्रीपोजिशन है, उसके बाद रहा था, रही थी, रहे थे जो है शब्दांश आते हैं। तो इस तरह के वाक्य को हम लोग इसमें रख सकते हैं। अब जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस माना, तो जिस हिंदी वाक्य के प्रिंसिपल वर्ब के अंत में होगा, मतलब से रहा होगा, से रही होगी, से रहा हूँगा, इत्यादि शब्दांश आते हैं हों तो ऐसे वाक्यों को इस टेंस में रखा जाता है। देखिए, जब तक हम वाक्य को पहचानेंगे नहीं और ये वाक्य किस टेंस में है, किस टेंस का है, जब तक उसको पहचानेंगे नहीं तब तक जो है उसके ट्रांसलेशन को स्पोकन में या राइटिंग में या रीडिंग स्किल में हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जो ये लिखवाया गया है, ये जो आइडेंटिफिकेशन का जो रूल लिखवाया गया है, इसको आपको ध्यान से देखना है। यहीं से जो है टेंस का पहचान होता है और उसके बाद जो है वो बनाने का हम एक वे मिलता है, मेथड मिलता है। तो सबसे पहले जो हम समझेंगे वह हमारा यही है कि पहले पहचान लें, उसके बाद
इलस्ट्रेशन जो आपको हम लिखाते हैं टाइम और टेंस में, तो ये इलस्ट्रेशन ये दर्शा रहा है हिंदी वाक्य का कि जो उदाहरण है हिंदी वाक्य का कि यह किस तरह का उदाहरण है, क्यों इसको हम लोग जो है इसमें रख रहे हैं। तो ये चीज़ जो है हमें उदाहरण से ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब तीनों टेंस का उदाहरण जो है आपके सामने हम दे रहे हैं। ठीक है, उदाहरण में भी सर्टेन उदाहरण दिया जाएगा, बाकी जो है आप ट्रांसलेशन का बुक उठा करके देख करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, यहाँ आपको रूल्स लिखा जाएगा, आपको जो है इसको वीडियो को बार बार देखना है, जूम करके देखना है, और जितने समय का वीडियो है उतने समय का आपको टाइम भी देना पड़ेगा देखने में। जैसे पहले वाक्य में कह रहा है कि से रहा है ना, तो इसका मतलब हुआ कि वह पटना से 2 दिनों वह पटना 2 दिनों से जा रहा है। हो गया। तो से यहाँ देखिए, वह पटना 2 दिनों से, यहाँ से छूट गया, से लगा सकते हैं, से जा रहा है। तो यहाँ देखिए आ गया, से रहा है, इस वाक्य में आ गया तो इसमें रखा जाएगा। दूसरा वाक्य जो है लिखते हैं, उसकी बहन सुबह से पढ़ रही है। तो यहाँ देखिए, से रही है, से यहाँ पर है और रही है यहाँ पर है, तो ये इस टेंस में रखा जाएगा। यहाँ लिखिए, से रही है लिखा गया है। तीसरा वाक्य है, हम लोग सुबह से बाग में टहल रहे हैं। तो इसमें जो है से है और टहल रहे हैं यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह के वाक्य अगर हम देखेंगे तो समझ जाएंगे कि ये जो वाक्य हमारा क्या है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। इसी प्रकार से यही वाक्य अगर हम इसमें भी लेते हैं तो वह पटना 2 दिनों से जा रहा था। इसमें से जा रहा था आ रहा है। दूसरा वाक्य जो हमारा है, उसकी बहन सुबह से पढ़ रही थी। तो से रही थी इसमें आ रहा है। तीसरा वाक्य है, हम लोग सुबह से बाग में चाहे बगीचे में टहल रहे थे। तो ये देखिए, से रहा था, से रही थी और से रहे थे जो वाक्य है, तो ये हिंदी वाक्य का पहचान है कि इसको हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखेंगे। अब यहाँ हम 2 ही सेंटेंस लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। जैसे कि वह पटना
2 दिनों से, 2 दिनों से जा रहा होगा, जा रहा होगा। तो रहा होगा इसमें है, से रहा होगा बताए हैं, इसमें लिखा गया से रहा होगा, यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। दूसरा है हम लोग, हम लोग सुबह से, सुबह से बगीचे में, बगीचे में टहल रहे होंगे, टहल रहे होंगे। तो इस तरह से हम इलस्ट्रेशन बताए आपको कि जो एक्चुअल में इलस्ट्रेशन का रूल लिखा गया है, वह आइडेंटिफिकेशन का जो रूल लिखा गया है वह यहाँ हमें मिल रहा है कि नहीं वाक्य में। तो यहाँ जो रूल्स लिखा गया है वहाँ बिल्कुल मिल रहा है। तो इस आधार पर आप लोग भी जो है इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब आते हैं आइडेंटिफिकेशन जो रूल्स है उसको हम लोग इरेज करके कैसे इसको बनाएंगे, इस पर हम लोग फोकस करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग अब देखते हैं कि क्या जो है स्ट्रक्चर है इस टेंस को, इस हिंदी वाक्य के जो सेंटेंस लिखा गया है उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो इसको हम लोग देखते हैं, क्योंकि जो है पैटर्न अगर नहीं जानकारी होगा, स्ट्रक्चर अगर आपको नहीं जानकारी होगा तो आप बनाएंगे कैसे। इसलिए पहले स्ट्रक्चर को आप देखिएगा ध्यान से, ठीक है। और स्ट्रक्चर जब आपको समझ में आ जाएगा तो हिंदी अनुवाद जो है वह आप मिनट नहीं लगेगा आपको बनाने में। यहाँ लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट है जी, शॉर्टकट में लिख देते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, SS, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ हम लोग लगाएंगे हैज बीन। ठीक है, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप लगाएंगे, प्रीपोजिशन होगा, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है जी, अभी बताएंगे कि प्रीपोजिशन में हम लोग क्या रखेंगे। दूसरा वाक्य जो है बताए थे कि सब्जेक्ट अगर यहाँ रखते हैं तो यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन रखेंगे और प्लस नाउन रखेंगे। तो इसके साथ भी हम लोग हैज बीन का ही प्रयोग करेंगे और वर्ब को चौथे रूप में रखेंगे, प्रीपोजिशन रखेंगे और ऑब्जेक्ट रखेंगे। इसका तीसरा जो स्ट्रक्चर है वह है, यहाँ सब्जेक्ट हो गया तो यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट हम लोग लिखेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैव बीन का प्रयोग करेंगे, वर्ब को चौथे रूप में रखेंगे, फिर प्रीपोजिशन रखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये हुआ हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल हो गया। अब इसको बनाएंगे कैसे, तो कह रहा है कि वह पटना 2 दिनों से जा रहा है। तो इसको देखिए थोड़ा सा इसको हम अरेंज करके अब यहीं से बनाना शुरू करते हैं। तो ये अब हो गया हमारा ट्रांसलेशन का हुआ, माने कैसे जो है इसको बनाएंगे। तो ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है, अनुवाद। देखिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट को पिकअप करते हैं कि वह है, तो वह का इंग्लिश ही होता है। तो अब देखिए अब वह का इंग्लिश जब ही होता है तो ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, ही। अब ही के साथ हम लोग हैज बीन लगाएंगे, ही हैज बीन, है ना। जा रहा है तो जाना का क्या होता है, गोइंग होता है, गोइंग, है ना। कहाँ जा रहा है, पटना, तो पटना हमारा जो है यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो गोइंग टू पटना,
उसके बाद से समय दे रहा है 2 दिनों से, तो यहाँ समय फिक्स नहीं है। प्रीपोजिशन में फॉर लगाएंगे, जो है इनडेफिनिट टाइम होगा तब। इनडेफिनिट टाइम होगा तो हम फॉर लगाएंगे, और सिंस जब होगा तो सिंस जब डेफिनिट टाइम होगा माने फिक्स टाइम होगा तो उसमें हम लोग क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। तो यहाँ डेफिनिट टाइम नहीं है, इसलिए फॉर 2 दिनों से तो फॉर 2 डेज लगा देंगे। फॉर यहाँ 2 डेज लगा देंगे, और लास्ट में जो है फुल स्टॉप लगा देंगे। अब करेंगे उसकी बहन सुबह से पढ़ रही, तो सुबह हमारा क्या है जी, एक फिक्स समय है। उसकी, तो उसकी जो है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, और बहन हमारा नाउन हो गया, तो इसको हम बनाएंगे उसकी बहन, तो हिज सिस्टर। ठीक है, पढ़ रही है तो हैज बीन यहाँ लगेगा, हैज बीन। अब पढ़ना का इंग्लिश क्या होता है जी, तो रीड होता है, और रीड का भी फॉर हमारा रीडिंग हो जाएगा। कब से पढ़ रही है, तो सुबह से पढ़ रही है, तो सुबह का जो समय हमारा है वह एक फिक्स समय है ना, इसलिए उसमें हम लोग सिंस लगाएंगे, सिंस, तब यहाँ मॉर्निंग लगा देंगे। ये इसका सेंटेंस हो गया इंग्लिश में। हम लोग सुबह से बाग में टहल रहे हैं, तो यहाँ देखिए इसको नीचे बना देते हैं। हम लोग का इंग्लिश हो गया वी, और वी चूँकि प्लूरल सब्जेक्ट है, ये वाला है, तो ये स्ट्रक्चर हम इसमें लगाएंगे। तो वी हैव बीन, ठीक है, क्या कर रहे हैं जी, टहल रहे हैं, तो टहलना का इंग्लिश वॉकिंग होता है। वी हैव बीन वॉकिंग। और सुबह हमारा क्या है, कहाँ टहल रहे हैं, तो इन द गार्डन, इन द गार्डन। कब से टहल रहे हैं जी, समय यहाँ फिक्स है, तो सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार से ट्रांसलेशन भी हम लोग ख़त्म कर लिए। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में जो ट्रांसलेशन का जो स्ट्रक्चर है उसको देखते हैं। स्ट्रक्चर यहाँ लिखते हैं, स्ट्रक्चर या पैटर्न, इसमें हम ये छोड़ दिए हैं तो यहाँ डाल देते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चर है जो बताया गया है। तो इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक ही स्ट्रक्चर से हमारा काम चलता है। जितने भी सब्जेक्ट हैं दुनिया के, सबके लिए हम ऑल सब्जेक्ट लगाते हैं, ये सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा। इसके साथ हम हैड बीन का प्रयोग करते हैं। वर्ब को चौथे रूप में रखेंगे, प्रीपोजिशन होगा और ऑब्जेक्ट होगा। अब इसका जो ट्रांसलेशन है हम यही बता देते हैं आपको, ठीक है, कैसे ये बनेगा। तो अभी बताए कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सबके साथ हैड बीन लगाते हैं। तो पहला क्या है, वह पटना 2 दिनों से जा रहा था, तो वह का इंग्लिश हो गया ही। अब ही हो चाहे सी हो चाहे आई हो चाहे यू हो, सबके साथ हम हैड ही लगाएंगे। तो ही हैड बीन, गोइंग लगाएंगे, ही हैड बीन गोइंग टू पटना, और समय फिक्स नहीं है इसलिए फॉर लगाएंगे, फॉर 2 डेज, माने वह 2 दिनों से पटना जा रहा था। अब आइए दूसरा वाक्य हमारा क्या है जी, तो दूसरा वाक्य है कि उसकी बहन सुबह से पढ़ रही थी, ठीक है। तो उसकी जो बताए थे तो उसकी हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, हिज। हर भी लग सकता है, लेकिन उसकी यहाँ सब लगा है। किसी जो है, किसी की पुल्लिंग की
जिसकी बहन है वो, मतलब कोई लड़का है जिसकी बहन है ना, जो सुबह से पढ़ रही थी, तो हिज सिस्टर, ठीक है, पढ़ रही थी, तो यहाँ हैड बीन तो लगेगा ही, और रीड का पास भी फोर रूप रीडिंग होता है तो लगाएंगे ही, और सुबह एक निश्चित समय होता है तो यहाँ लगाएंगे हम लोग सिंस मॉर्निंग। तो ये हो गया जो है उसकी बहन सुबह से पढ़ रही थी का ट्रांसलेशन। तीसरा जो सेंटेंस है इसको हम नीचे बना सकते हैं, सुबह से बगीचे में टहल रहे थे, वे लोग सुबह से बगीचे में टहल रहे थे। तो वी हमारा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट हो या चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सबके साथ हम लोग हैड बीन लगाते हैं। तो वी हैड बीन, टहलना का तो हम लोग जानते हैं कि वॉकिंग होता है। अब कहाँ टहल रहे थे, तो इन द गार्डन, बगीचे में, इन द गार्डन। कब से, तो सिंस, चूँकि फिक्स समय है तो सिंस मॉर्निंग, माने सुबह से हम लोग बगीचे में टहल रहे थे। तो थे होगा तो हैड बीन लगाएंगे, और है होगा तो हैव बीन लगा देंगे, इसमें क्या है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हिंदी वाक्य में जो हम इलस्ट्रेशन दिए उसका ट्रांसलेशन जो है इस स्ट्रक्चर के आधार पर बना दिए। वैसे आप लोग भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ट्रांसलेशन का बुक लेकर के आप बना सकते हैं। स्ट्रक्चर आइए अब किसका, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, पैटर्न भी इसको बोलते हैं। तो इसमें दो ही स्ट्रक्चर हम लोग लिखते हैं। अगर सब्जेक्ट होगा, रेस्ट सब्जेक्ट होगा, तो उसके साथ हम लोग विल हैव बीन का प्रयोग करके वर्ब को चौथे रूप में रखेंगे। सिंस या फॉर होगा, उसमें से कोई एक लगाएंगे जो प्रीपोजिशन में रखा जाता है और ऑब्जेक्ट रखा जाता है। देखिए, रेस्ट सब्जेक्ट के बाद एक नियम होता है, वह आई और वी के साथ ही लगता है, तो वह शैल हैव बीन लगाते हैं। इसमें शैल हैव बीन लगा करके वर्ब को चौथा रूप में रखते हैं। सिंस या फॉर प्रीपोजिशन में से कोई एक रखेंगे और ऑब्जेक्ट रखेंगे। देखिए, इसका ट्रांसलेशन हम लोग नीचे बना सकते हैं, इसका ट्रांसलेशन हम लोग नीचे बना करके समझा दे रहे हैं आपको। देखिए, पहला क्या है, वो पटना 2 दिनों से जा रहा होगा, तो रेस्ट सब्जेक्ट है। बताया है कि आई और वी को छोड़ करके बाकी कोई भी सब्जेक्ट हो, आई और वी के साथ कोई भी सब्जेक्ट हो तो शैल लगाएंगे, आई वी के साथ शैल लगाएंगे, और बाकी कोई सब्जेक्ट होगा उसके साथ हम लोग विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। तो वह है, तो रेस्ट सब्जेक्ट है, इसलिए लिखेंगे ही विल हैव बीन। अब जा रहा होगा तो विल हैव बीन गोइंग, गो का भी फोर रूप गोइंग हो गया, ही विल हैव बीन गोइंग। अब यहाँ समय फिक्स नहीं, इसलिए हम लोग फॉर लगाएंगे, फॉर 2 days, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि हम लोग सुबह से बगीचे में टहल रहे हैं। तो अब आइए, हम लोग का इंग्लिश वी होता है, तो यहाँ लिखे हैं कि वी के साथ हम शैल हैव बीन लगाएंगे, तो वी शैल हैव बीन वॉकिंग, वॉक का तीसरा चौथा फॉर्म वॉकिंग हो जाएगा, तो वी शैल हैव बीन वॉकिंग।
इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है बगीचा, तो इन द गार्डन, इन द गार्डन। और आईडीओ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो नरेशन में बताया जाएगा आपको, जब नरेशन पढ़ाएंगे तो बताएंगे। अभी आपको बता देते हैं कि टहल रहे होंगे, तो से रहे होंगे ये आपका जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ हम लोग जो है सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस चूँकि सुबह का वक्त जो है क्या है, एक निश्चित समय है, इसलिए अब इसका हम लोग सुबह से बगीचे में टहल रहे हैं, तो इसका ट्रांसलेशन बनाया गया, वी शैल हैव बीन वॉकिंग इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि वीडियो बनाया जा रहा है, तो जिस बेनिफिट के लिए वीडियो बनाया जा रहा है ये स्टूडेंट के हेल्प के लिए बनाया जाता है। कोई भी टीचर जो है यह नहीं चाहता है कि उसका स्टूडेंट जो है अपने समय का मिसयूज करे। तो मैं भी नहीं चाहूँगा कि आप मेरे भी समय का मिसयूज करें। और हमारा ये जहाँ तक ये इच्छा है कि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, और मेहनत कब फलीभूत होगा, तो जो हमारा स्टूडेंट है उसको जितने समय तक का वीडियो बनाया जा रहा है उतने समय तक वह देखे। यदि वह नहीं देख रहा है तो उसकी गलती है, क्योंकि विद्यार्थी जो है, विद्यार्थी जीवन जो है बहुत ही अनमोल जीवन है, बार बार मिलने वाला नहीं है ना। तो अभी आप जो पढ़ लेंगे, अभी आप जो सीख लेंगे वह जीवन भर काम करेगा। यही एक ऐसा धन है, गुप्त धन है, जो कि कभी भी आपको लाइफ में साथ देगा, बाकी कोई साथ देने वाला है नहीं, है ना। तो इसलिए जाते जाते मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि वीडियो आप खुद देखें, अपने मित्रों से साझा करें, और अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं कल इसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए दूसरे सेंटेंस में चलेंगे हम लोग, नेगेटिव सेंटेंस में। तो उसके लिए तब तक के लिए आपको प्रतीक्षा करना होगा। मिलते हैं फिर कल इसी समय पर। थैंक यू वेरी मच।